अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम रिवाइज़ करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व यानी ख़त अदम तरजीह या ख़त गैर जानिबदारी। इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था एवोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था इस नज़रिए के अंदर। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी इस नज़रिए के मफरूज़ात। आज हम अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व से यानी ख़त अदम तरजीह से। इंडिफरेंस कर्व क्या चीज़ है जी, आज हम इसको सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक टेबल की मदद से इसे बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक आईसी जो है उसे ड्रा किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है उसने कि एक ऐसा ख़त के जो दो अशिया मसलन एक्स और वाई के इन मजमुओं को ज़ाहिर करता है जो एक सारिफ को यकसा तस्कीन देते हैं। यानी हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है बेसिकली ये डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया ऐसा ग्राफ है, एक ऐसी लाइन है कि उस पे मौजूद जो एक्स और वाई के डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं वो हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं। यानी अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एक आईसी बना हुआ है उसके ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते चले जाएं तो हर पॉइंट पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो जो कंज्यूमर है उसको सेम मिल रहा होगा। और इसी चीज़ को अगर हम इस तरह से लिखें कि यूटिलिटी जो है ये फंक्शन है एक्स एंड वाई का और ये इज़ इक्वल टू है के, यानी एक्स और वाई का कोई भी बंडल वो जो लेता है एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर उस पर एक ख़ास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे महसूस होती है और उसको यहाँ पे हमने के का नाम दिया हुआ है। अब अगर हम इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम एक टेबल की तरफ जाते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉलम में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये तस्कीन की सतह है। दूसरे नंबर पे जो कॉलम है उसके अंदर हमने अशिया के मजमूए यानी कम्बिनेशन रखे हैं। नेक्स्ट कॉलम के अंदर एक्स के यूनिट्स हैं और उससे अगले कॉलम में वाई के यूनिट्स हैं और लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसको फाइंड करके लिखना है। तो अगर हम अपनी बात स्टार्ट करें इस तरह के हमारे पास एक कंज्यूमर है और उसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई ये दो कमोडिटीज़ हैं और अगर हम इसे ये कहते हैं कि आपको एक बंडल ए दिया जाए जिसमें एक यूनिट एक्स का आपको मिले और 11 यूनिट जो हैं आपको दिए जाएं वाई के, तो आप कितनी सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं। अब लाजमी बात है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते तो वो एक ख़ास लेवल जो है सेटिस्फेक्शन का जो उसको सोचेगा तो हम उसे कहते हैं कि ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है हम आप इस लेवल को एक नाम दे देते हैं फोर्स के का। तो आपने ये सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो ध्यान में रखना है कि अगर आपको एक्स का एक यूनिट दिया जाए, वाई के जो है आपको 11 यूनिट दिए जाएं तो आप इतनी सेटिस्फेक्शन फ़ील कर रहे हैं। अब जो कुछ भी उस बंदे ने फ़ील करना है वो उसके दिमाग में मौजूद है, हमें वो कोई यूटल्स नहीं बता रहा, हमें वो कोई नंबरिंग नहीं बता रहा, ठीक है, वो उसके दिमाग के अंदर फीड है। अब उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आपको कोई एक और ऐसा बंडल बना के दें जिसमें आप उतनी ही सेटिस्फेक्शन फ़ील करें जितना कि आप अपने बंडल ए के अंदर फ़ील कर रहे हैं। तो हमें ये जवाब देता है कि बिल्कुल जी एक बंडल ऐसा बन सकता है और इस बंडल के अंदर जो है मैं इसको नाम देता हूँ बी, और बी बंडल में आप मुझे अगर एक्स के 2 यूनिट दे दें और मुझे वाई के जो है वो 8 यूनिट दे दें तो तब भी मैं शायद उतनी ही सेटिस्फेक्शन फ़ील करूँगा। इसी तरह से हम अपने कंज्यूमर से ये पूछते हैं कि क्या कोई और ऐसा बंडल वो बना सकता है कि जिसमें उसको सेम जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो के मिले, तो वो हमें बताता है जी बिल्कुल एक और ऐसा बंडल है और मैं उसे सी का नाम देता हूँ। इस बंडल के अंदर अगर आप मुझे एक्स के 3 यूनिट दे दें और वाई के 6 यूनिट दे दें तो शायद मैं उतनी ही सेटिस्फेक्शन फ़ील कर रहा हूँगा कि जितनी मुझे अपने बंडल बी में या बंडल ए में मिल रही थी। इसके बाद हम उससे फर्दर इंक्वायरी करते हैं कि क्या कोई और ऐसा बंडल आप बना के दे सकते हैं, तो वो हमें कहता है जी बिल्कुल, उसका नाम हम डी रखते हैं और वो कहता है कि एक्स के अगर मुझे आप 4 यूनिट दे दें, वाई के मुझे 5 यूनिट दे दें तो तब भी शायद मैं इतनी ही सेटिस्फेक्शन फ़ील कर रहा हूँगा कि जितनी सेटिस्फेक्शन मैं अपने इससे पहले बंडल जो बनाए गए उनमें फ़ील कर रहा हूँ। और लास्ट में हम उससे पूछते हैं जी कि क्या कोई और ऐसा बंडल है, तो वो एक नाम बताता है जी सही है, मैं उसको ई का नाम देता हूँ, उसमें आप मुझे 5 यूनिट एक्स के दे दें
और 4.5 यूनिट अगर वाई के दे दें तो तब भी मैं उतनी ही सेटिस्फेक्शन फ़ील करूँगा कि जितनी मैं इनसे पहले बंडल्स में फ़ील कर रहा था। इस तरह हमने अपने कंज्यूमर को सामने रखते हुए और उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से डिफरेंट बंडल्स जो हैं वो तरतीब दिए हैं, और इन हर एक बंडल के अंदर एक चीज़ सेम है और वो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या तस्कीन की सतह। कंज्यूमर ने हमें यहाँ पर जितने भी बंडल बना कर दिए हैं अपनी सेटिस्फेक्शन की बुनियाद पर, उन तमाम बंडल्स के अंदर हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन रखता है। अगर हम इन बंडल्स को एक डायग्राम के अंदर प्लॉट करें और इस तरह से कि हमने, जैसे ये फिगर 15 हमारे पास बनी हुई है, हमने एक्स एक्सिस पर जो है वो अपनी एक्स कमोडिटी रखनी है और वाई एक्सिस पे हमने वाई कमोडिटी को शो करना है। और अगर हमें अपने इन बंडल्स को प्लॉट करने की कोशिश करें तो जैसे बंडल ए में एक्स का 1 यूनिट है और वाई के 11 यूनिट है, बी बंडल के अंदर हमने उसको एक्स के 2 यूनिट दिए और 8 यूनिट जो है वो ले रहा है वाई के, एंड सो ऑन। हमने सी, डी और ई तमाम बंडल्स को प्लॉट कर लिया। अब इन बंडल्स को प्लॉट करने के बाद जो डॉट्स हमारे पास आएंगे, अगर हम उन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन उनको ज्वाइन करती हुई बनती है, इसे आईसी कहा जाता है। और जबकि आईसी की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आईसी उन तमाम पॉइंट्स को शो करता है जिन पर एक कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ़ील कर रहा होता है। और अगर हम अपने डायग्राम से अपने टेबल में देखें तो ये सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है कि आपके पास ए, बी, सी, डी और ई जो है ये वो तमाम बंडल्स हैं जिसके ऊपर हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही थी। सो हमारी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमने जो डायग्राम बनाई है वो बिल्कुल ठीक बन गई यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है जी, इसमें आईसी के रिलेटेड वो ये है इंडिफरेंस कर्व मैप। और इंडिफरेंस कर्व मैप के अंदर हम ये बात सीखेंगे, हमने ऑलरेडी जैसे हम जानते भी हैं कि एक्स और वाई की ये दो एक्सेस हैं। अगर हम इस पूरे ग्राफ को जो है वो देखें तो यहाँ पर इनफिनिट आईसीज़ जो हैं वो प्लॉट हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने एक एल पॉइंट पे आईसी बनाया हुआ है IC1, जिसमें एक्स की जो एक ख़ास मकदार x1 है और वाई की ख़ास मकदार y1 है। इसी तरह से एक IC2 है जहाँ पे के पॉइंट पे और यहाँ पर एक्स और वाई की ख़ास मकदार हमारा कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह जे पॉइंट पे एक्स और वाई के डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ एक आईसी बना हुआ है, एंड सो ऑन। आप राइट साइड पे जितने मर्ज़ी आईसीज़ जो हैं वो ड्रा करते जाएं, तो जितने पॉइंट्स इस जो है डायग्राम के अंदर हम लगा सकते हैं उतने आईसी जो हैं वो यहाँ पर प्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। और जितना आईसी जो है हमारा एक आईसी से राइट साइड पे बन रहा होगा तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा, क्योंकि हमारा कंज्यूमर पहले के मुकाबले में ज़्यादा एक्स और ज़्यादा वाई जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा। जिस तरह मिसाल ले सकते हैं यहाँ पे जे और एल पॉइंट की, तो एल पॉइंट पे हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स की जो मकदार इस्तेमाल कर रहा है x1 और वाई की y1 है, लेकिन अगर इसको जे के साथ कंपेयर करें जो एक हायर आईसी पे पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है वो एक्स की जो मकदार है वो x1 के मुकाबले में x3 इस्तेमाल कर रहा है और वाई की मकदार जो है y1 के मुकाबले में y3, जो कि दोनों मकदारें जो हैं वो पहले वाले आईसी की निस्बत ज़्यादा हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम राइट साइड पे आईसी बनाते चले जाते हैं तो एक्स और वाई के यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कंज्यूमर जो है उसके लिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है।